कि जी बेसिक जो हमारा ढांचा है जिले के अंदर बिजली पानी का और नगर परिषद का चूरू शहर की बहुत बुरे हालात हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारा ज्ञापन में हमारा इतना ही कहना है कि बिजली के बुरे हालात हैं। आरडीएसएस का पैसा जिस तरह से पहले चरण में लगना था, जहाँ पे नए ट्रांसफार्मर्स लगने थे, कॉन्ट्रैक्टर का काम मार्च 2024 में पूरा कर देना चाहिए था। आज 25 भी निकलने को होगी, काम पूरे हुए नहीं, इसलिए शहर में लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ढानियों में कनेक्शन की बात थी। मार्च 2025 के अंदर भारत सरकार के अंदर पीछे पड़कर हमने 48,000 ढानियों में कनेक्शन करवाए। तो इस सरकार की निराशाजनक, देखिए सरकार सोई हुई है। इनकी मैं समझता हूं कि इन्हीं की सरकार डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए। आज दिल्ली की सरकार आरईसी जो इनका है उसने सैंक्शनिंग निकाल दी चूरू जिले के अंदर 48,000 की, लोकसभा में 48,000 की और पूरे हमारे जोधपुर डिवीजन में 1,61,000 ढानियों की। उस ढानियों की प्रपोजल को पास करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने बीते हुए 2 महीने में एक मीटिंग बुलाकर भी उस बजट को सैंक्शन नहीं किया है। बड़े उदासीनता की बात है। पूरे शहर के अंदर बिजली का ऐसा आलम है, बिना बोले कट हो जाता है। शहर के अंदर आज व्यापार पर डिस्टर्ब हो रहा है। एक आम आदमी का इस गर्मी के अंदर जहाँ टेम्परेचर 49 टच करने को होता है, ऐसे बुरे हालात बने हुए। इसके ऊपर लेकर हमने आज कलेक्टर ज्ञापन दिया है। यही हालत पानी की है। जल जीवन मिशन के अंदर पूरे जिले भर में भी बुरे हालात हैं और चूरू शहर के अंदर भी जो बोरवेल सैंक्शन हो रखे हैं सिर्फ राजनीति के कारण, उन्होंने वोट नहीं दिए होंगे भाजपा को, इसलिए उन लोगों के वहाँ पे बोरवेल तक का काम नहीं किया जा रहा। मतलब कि इसकी अच्छी सोच राजनीति क्या हो सकती है कि आपने बिजली और पानी के अंदर भी राजनीति उठा के छोड़ दी है। तो हमारा यही बिजली के ऊपर भी है, जर्जर पोल पड़े हुए हैं, वोल्टेज कम आ रहा है, लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही, पानी के अंदर हमारे ट्यूबवेल सैंक्शन उनको काम पूरा नहीं किया जा रहा और पीने का पानी की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ के अंदर हमने किसान के लिए जो हमारी कृषि बीमा थी 2023 का, अभी तक खरीफ का हमारा क्लेम नहीं मिला। उसके बाद हमने मंत्री महोदय से मुलाकात करी और मंत्री महोदय से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि हम जल्द से काम शुरू करेंगे। अब 20 तारीख की डेट सुनने में आई है कि 20 तारीख की डेट सैंक्शन हुई है SGRC की मीटिंग करने के लिए। तो हमने कलेक्टर को कहा है कि कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में DGRC में बीमा कंपनी की शिकायत को निरस्त कर दिया गया था। तो कलेक्टर की टीम यहाँ से जाएगी, जब स्टेट की मीटिंग हो तो प्रॉपर्ली हमारी बात को रखा जाए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। नगर परिषद की और हॉस्पिटल के इतने बुरे हालात हैं कि पूरे शहर के अंदर मिट्टी, मलबा, कचरा रोड पे खुलेआम दिख रहा है। ये हमारे शहर की मेन रोड है और हमने बार बार दिशा की मीटिंग में कहा है कमिश्नर मैडम को कि मैडम आप एक सड़क तो कम से कम शहर की एक सड़क को तो साफ सुथरा कर दीजिए। और अब बरसात होगी, कोई ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, कोई नालियों की सफाई नहीं हुई और ये पूरा का पूरा शहर हमारे गंदगी बंदे पानी में डूबने का काम हमेशा होता है। इस बार फिर से होगा। और STP की हालत देखिए, आपने कलेक्शन तो कर दिया STP का, पर आपकी STP आज तक तैयार नहीं है और STP तैयार न होने के कारण पूरा का पूरा अपना ये जो गाद सर की गिनानी है वो भरी पड़ी है और लोगों के घर में बैकफायर में गंदगी आ रही है जो रोजमर्रा की शिकायत है। कौन करेगा ये काम? ये काम इस प्रशासन का करने का है, कमिश्नर की जिम्मेदारी इसको काम करने का काम करते नहीं है। ये हॉस्पिटल के हालात हैं, टेंडर उठा हुआ है, मेडिकल वेस्ट उठता है नहीं, बेडशीट तक है नहीं, इस गर्मी में न कूलर पंखे काम नहीं कर रहे, किसको पूछें? CMHO साहब तो रतनगढ़ बैठे थे, कहाँ घूम रहे हैं? 10 बार शिकायतें करी जा चुकी हैं। तो ऐसे ही अनेकों लोकल जो प्रशासनिक कमियों के कारण और सरकार की उदासीनता के कारण इस चूरू शहर का और चूरू जिले का आम नागरिक परेशान हो रहा है। उसको जगाने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर पर संज्ञान लेंगे अपने लेवल पर भी और राज्य सरकार को भी इसके सूचित करके हमारे शहर का और जिले का लोगों का जीवन नहीं रहते हैं तो आप क्या करें? जरूर जी, अवश्य। देखिए हम एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के अंदर हैं, हमारा फर्ज है कि हम तरीके से अपनी बात को रखें। पढ़े लिखे लोग हैं और बात को राइट तरीके से समझते हैं, हमें सारी बातें आगे रखें। उम्मीद करते हैं कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट इस पर फोकस होकर काम करेगी। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक समस्याओं के कारण समस्या आ रही है। कोई बजट का अभाव नहीं है। रुपए 2,000 करोड़ रुपए चूरू जिले में आ चुके हैं पानी के ऊपर, काम हो नहीं रहा है। आपने टंकियां बनाई नहीं और घर घर कनेक्शन आपने कंप्यूटर पर दिखा दिया। कमी किसकी है? RDSS का पैसा आया हुआ है। हमने अल्टीमेटम ये दिया है कि हमारा सुनवाई करी जाए, 15-20 दिन का हम समय देते हैं, नहीं देंगे तो हम पूरा एक बड़ा आंदोलन करने की तरफ कोशिश करें, बढ़ेंगे और सरकार को चिताने का काम करेंगे। अभी आपने मेरा प्रेस नोट पढ़ा होगा, मैं 2 दिन पहले भी चीफ इंजीनियर ब्रिज से मिलकर आया हूँ और चीफ इंजीनियर से मिलकर आया हूँ। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको सरकार ने तो मान लिया कि आप बात तो सही कह रहे हैं कि ये एलिवेटेड बनना चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय ने भी चूरू में आके घोषणा कर दी। पर दुख की बात यह है कि आज तक फाइल का पन्ना भी हिला नहीं है
उस पन्ने को हिलाया तक भी नहीं गया कि भी क्या चूरू जिले के अंदर जो एलिवेटेड रोड बनेगी तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर का हमारा खर्चा आएगा। 27 करोड़ रुपए पुराने पुल को ठीक करने के लगाए हुए हैं, 17 करोड़ की इसकी बचत हमारी आएगी, 34-40 करोड़ के लगभग हमारे पास पैसा है, 60 करोड़ की हमारे को एडिशनल बजट चाहिए। पर सरकार की उदासीनता है। हमने सभी अधिकारियों को जयपुर में मैंने भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द पैसा सैंक्शन करा के इस काम को चालू कराइए। रतन नगर की तरफ एलिवेटेड रोड ही बनेगी और पुराने वाला पुल डिसमेंटल किया जाएगा, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि पंखा सर्कल से जब हम जयपुर जाएंगे तो जो हम कलेक्टर सर्कल पे पुल को मिल रहे हैं, अभी हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि लेफ्ट के अंदर अभी शोल्डर का काम चालू हो गया पुल का, तो शोल्डर और दीवार के बीच में 12 फीट की भी जगह नहीं बची हुई, वहां से कैसे तो बस ट्रक निकलेंगे। जो बात हमने आज से 4 महीने पहले उठाई थी वो आज होती हुई नजर आ रही है कि लोगों की जिंदगी नासूर बनेगी। सरकार ने मान तो लिया पर पैसा कब देगी? बिना पैसे के काम नहीं होगा, जब पैसा देगी तो ही काम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय खुद के कहे हुए शब्दों के ऊपर तो क्या परिवर्तन लाएगा और वो जरूर इसके ऊपर फोकस करके काम करवाएंगे और चूरू शहर की जनता को उससे निजात दिलाएंगे। देखिए ट्यूबवेल सैंक्शन है मोहल्लों के अंदर, आपने अभी परिसीमन में भी उन्होंने हद कर दी, 5-5 हज़ार का एक वार्ड बना दिया और वही 500-500 के वार्ड बनाए हैं। राजनीति तो हर हालत में, कुछ लोग जो बैठे हैं जो आदतन मजबूर हैं कि जब तक वो ऐसे राजनीति नहीं करें उनका पेट नहीं भरता। जनता ने उनको करारा जवाब भी दे रखा है, फिर भी उनकी मानसिकता बदली नहीं। और बोरवेल्स खुदे हुए हैं, वीसीआर, अरे कल आपने तारानगर में 2 लोगों के घरों में चूरू की टीम जाके 65 हज़ार की वीसीआर काटी। इस बात पे काटी कि लोगों ने चैलेंज किया था कि आपने कांग्रेस को वोट दिया एमपी चुनाव के अंदर, इसलिए वीसीआर कटेगी। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग कैसे जिले का भला करेंगे? कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल करने के मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू कलेक्ट्रेट में 9 जून 2025 को कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल करने के मामले में 6 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली पुलिस ने महिला कांस्टेबल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना अधिकारी सुखराम चोटिया ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट दी कि चूरू कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया था। वह भी पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ कलेक्ट्रेट ड्यूटी पर गई थी। कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित भीड़ को गेट पर ही रोका जा रहा था। वह भी जाब्ते के साथ गेट पर ड्यूटी कर रही थी। धरना प्रदर्शन के दौरान लोग एक साथ गेट से अंदर जाने लगे, तभी क्षणिक समय के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। तभी मौके पर मौजूद अधिकारियों के लिए भीड़ को रोकने के लिए तुरंत जाने के सख्त निर्देश दिए गए। ड्यूटी के दौरान पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा डीएम ऑफिस की तरफ जा रहे लोगों को रोकने के निर्देश दिए गए। जुलूस को रोकते समय निर्देशों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको सोशल मीडिया पर बिना उसकी अनुमति व विभाग कार्य संपादन में सामान्य से वीडियो को तोड़ मरोड़ कर चूरू निवासी अख्तर, दिलावर, विमल, शेर खान, हेमंत, आकाश सहित अन्य लोगों ने उसकी और पुलिस विभाग की छवि खराब करने व बिना उसकी अनुमति के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर उसका अनादर किया गया है, जिससे उसकी और पुलिस विभाग की छवि खराब की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस व आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भीड़ है वो कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गई थी, उसको तितर-बितर करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने प्रयास किए। उस दौरान कोई वीडियो बना, उस वीडियो में काट छांट कर और सोशल मीडिया पर कुछ चैनल्स द्वारा और कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। उस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आईटी एक्ट धारा और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। गांव खारिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। चूरू के गांव खारिया के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हादसे के बाद गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया था, लेकिन यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की जांच कर रही सदर थाना की हेड कांस्टेबल कविता ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि ढाडरिया बणी रोहतान निवासी नौरंग राम ने रिपोर्ट में बताया कि उसका 27 वर्षीय भतीजा सुरेंद्र चूरू किसी काम से गया हुआ था। काम होने के बाद बाइक पर वापस गांव ढाडरिया बणी रोहतान लौट रहा था, तभी गांव खारिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुरेंद्र के गंभीर चोटें आई। गंभीर घायल सुरेंद्र को एम्बुलेंस से लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है
वहीं दूसरी तरफ शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने गढ़ चौराहा से 37 वर्षीय व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सक्रिय गैंग के सदस्यों की तलाश में चलाया था अभियान। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय गैंग के सदस्यों की तलाश में चलाए गए अभियान के तहत गढ़ चौराहा से एक 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने मंगलवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चूरू क्षेत्र में सक्रिय गैंग के सदस्यों की तलाश व धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि गांव सिरसला का हरि सिंह उर्फ हरिया गढ़ चौराहा पर खड़ा है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा हरि सिंह को दस्तयाब कर उससे सक्रिय गैंग के सदस्यों के संबंध में पूछताछ शुरू की। इस पर हरि सिंह आक्रोशित हो गया। पुलिस टीम के द्वारा उसे शांत रहने और पूछताछ में सहयोग करने की समझाइश की गई, लेकिन वह धमकियां देने लगा। इस पर पुलिस ने गांव सिरसला के 37 वर्षीय हरि सिंह को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर लिया और उसे एसडीएम के समक्ष पेश किया। कोतवाली सीआई ने बताया कि पुलिस के द्वारा क्षेत्र में विभिन्न सक्रिय गैंग के सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। नई सड़क पर 8 जून को हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। चूरू शहर के नई सड़क पर 8 जून 2025 को हुए एक सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में एक तेज रफ्तार कार के द्वारा गली से निकली बाइक को टक्कर मार दी गई। इस टक्कर के बाद बाइक सवार व्यक्ति बाइक से उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। गनीमत रही कि कार बाइक सवार के ऊपर से नहीं निकली। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने भी कार को रोक लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति को संभाला। यहां रह रहे लोगों ने बताया कि रात के समय नई सड़क पर लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ स्पीड ब्रेकर बने हुए थे, जिससे वाहनों की स्पीड नियंत्रित रहती थी, लेकिन अब वे स्पीड ब्रेकर क्षतिग्रस्त होकर यहाँ से गायब भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के हादसों की संभावना बनी रहती है। अगुणा मोहल्ला से लापता 30 वर्षीय युवक को कोतवाली पुलिस ने पिता के किया सुपुर्द। मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लगाया था पता। चूरू शहर के अगुणा मोहल्ला से लापता हुए 30 वर्षीय युवक को कोतवाली पुलिस ने उसके पिता को सुपुर्द कर दिया है। 4 जून को गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसके मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर युवक का पता लगा लिया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने मंगलवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अगुणा मोहल्ला के 50 वर्षीय लालचंद प्रजापत ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा मनोज प्रजापत घर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गया था। वह उससे किराए आदि के 2000 रुपये भी लेकर गया था। खाटू श्याम जी जाने के बाद से वह घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। उसका मोबाइल 1 जून 2025 को शाम 7 बजे के आसपास से बंद आ रहा था। उसके रिश्तेदारी और परिचितों के पास भी तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। उन्होंने बताया कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मनोज प्रजापत की तलाश शुरू की और उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर उससे संपर्क किया तो वह खाटू श्याम जी क्षेत्र में ही मिला, जिसे कोतवाली थाने बुलाया गया और उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। अपने लापता बेटे को सही सलामत पाकर उसके पिता का भी चेहरा खिल गया। गांव भैरूसर में खेत जा रहा युवक हुआ हादसे का शिकार। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव भैरूसर में बाइक से खेत जा रहा युवक हादसे का शिकार हो गया। घायल को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक भैरूसर निवासी 32 वर्षीय राजू बावरी ने बताया कि वह गांव से बाहर खेत में रहता है, जहां वह खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। खेत में चाय पीने के लिए गांव से चाय व चीनी का पैकेट लेकर वापस खेत जा रहा था, तभी रास्ते में कच्ची सड़क पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सड़क पर स्लिप होकर गिर गई। इससे राजू बावरी के पैर में गंभीर चोट आई। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। घायल युवक को पिकअप में लेकर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया।